नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कराने वाले पार्ट नंबर 18। इससे पहले पार्ट नंबर 17 तक हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल की आप प्लेलिस्ट चेक करें। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं बता देता हूं दोस्तों, ये प्रीवियस ग्रुप डी के न्यूमेरिकल हैं। अगर आप ऐसी कैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये सीरीज़ आपके लिए बेहद अच्छी साबित होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखें, एक कुली ज़मीन से 11 केजी का सामान उठाता है और ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया। दोस्तों, इसमें काम बूझा गया है यानी कि कार्य बूझा गया है। अब आप समझो, इसमें अपने पास क्या क्या गिवन है तो आप उसको समझते हुए इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो, द्रव्यमान यानी कि केजी हमारे पास है यानी कि द्रव्यमान है, और एम यानी कि ऊपर उठाने की बात की गई है तो यानी कि मीटर यानी कि ऊंचाई है हमारे पास, और कार्य बूझा है और जी का मान भी दे रखा है कितना 10 मीटर सेकेंड -2। और हमें क्या निकालना, कार्य। अब आप पहले से आइडिया लगा सकते हो, कार्य यानी जूल में होगा तो न्यूटन वाले आंसर को तो आप हटा सकते हो क्योंकि न्यूटन वाला आंसर होगा नहीं होगा तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इनमें किसी में से ये एक आंसर होगा। अब इसमें कौन सा नियम लग सकता है तो आपको पता है, स्थितिज ऊर्जा वाला फार्मूला लगेगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। क्या होता है, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और m यानी कि द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है जो कि हाइट। इस फार्मूले में आप सेट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखें, हम करते हैं इसी फार्मूले में सेट। तो m यानी kg तो 11 kg है। g m की जगह हमने 11 kg ले लिया। g का मान जो कि आपको दे रखा है 10 मीटर सेकेंड -2 तो 10 ले लिए है। h जो कि आपको दे रखी है कितनी 1.5 मीटर ऊंचाई की बात कही गई है तो हम 1.5 ले लेंगे। अब आपको जो स्थितिज ऊर्जा मिलेगी वही इसका बूझा गया था कि कितना कार्य किया गया था। तो कार्य या ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर मिलेगा वही हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि जो काम किया गया था वो मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा, 110 इंटू 1.5 करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा। इसमें 165 जूल इसका आंसर हो चुका है। आपको ऐसा यूनिट भी ध्यान रखना है, जैसे कार्य का क्या होता है जूल होता है और ऊर्जा का क्या होता है जूल। तो जो ये स्थितिज ऊर्जा निकाली थी यानी कि ऊर्जा निकाली थी वो ये होगी कितनी 165 जूल। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई ऊर्जा की खपत हुई है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितना होगी। अब दोस्तों 5 दिन की जो कि ऊर्जा की खपत बता रखी है आपको कितनी 100 इकाई। आप समझते होंगे कि एक इकाई क्या होता है, एक इकाई का मान क्या होता है, एक इकाई का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जब फिर बोल सकते हैं एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, एक ही बात है। अब आपको बोला है कि 100 इकाई ऊर्जा की खपत हुई है तो ये जूल में परिवर्तन बताओ कितनी हुई होगी। तो एक इकाई यानी कि एक यूनिट यानी कि एक इकाई का मान कितना 3.6 इंटू 10⁶ जूल है। तो हमें क्या करना है, 100 इकाई को जब हम इस एक इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा जो कि जूल में परिवर्तन होगी वो ऊर्जा मिल जाएगी। तो आप देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, जैसे हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल। ये कैसे होगा दोस्तों, आंसर आप समझो, इसका आंसर होगा ये। अब ये कैसे होगा दोस्तों, जब आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो है वो ऊपर चली जाएगी यानी कि जो 6 नहीं दोस्तों 8 होगा।
क्या होगा 8 होगा, इस जगह पे 8 होगा। तो 2 जीरो क्या, तो दोस्तों आप जैसे 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो ऊपर चले जाएगी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। तो ऐसे जाके इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा। दोस्तों बोला है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और पृथ्वी पर वजन यानी क्या होता है दोस्तों, आप केजी यानी द्रव्यमान में समझना, ये होता है भार। क्या होता है, भार। तो बोला है कि पृथ्वी पर इसका भार या वजन क्या होगा, जी का मान भी दे रखा है। दोस्तों भार ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, आपको पता है W बराबर mg होता है। क्या होता है, W बराबर mg होता है। W क्या, भार, या फिर आप बोल सकते हो वजन। द्रव्यमान नहीं बोलोगे, इस जगह पे द्रव्यमान नहीं ले सकते क्योंकि द्रव्यमान अलग होता है, उसका ऐसा यूनिट केजी होता है, और भार का होता है वो भार। ये वजन यानी कि भार। m क्या है, द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान। m क्या है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू g क्या है, जो कि गुरुत्वाकर्षण, क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जो कि ये आपको दे रखा है। ओके, अब आप देखो हम W के बराबर लेंगे क्या, बाहर हमको पूछा है तो हमें इसको W को W रहने देंगे। M जो कि आपको दे रखा है 20 kg, ऐसा ही यूनिट के साथ है, कोई चेंज नहीं करना है। और जो गुरुत्वाकर्षण है वो 10 है, तो ये भी ऐसा ही यूनिट के साथ है, हमें चेंज नहीं करना है। आप जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 200। अब 200 तो होगा बाहर, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बाहर की मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, बाहर की होती है न्यूटन, तो हम लिखेंगे न्यूटन। क्या लिखेंगे, न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा, 200 न्यूटन इसका आंसर होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बनाने से पहले आपको ऐसा ही मात्रा याद हो तो आप वैसे भी आंसर दे सकते हो। वो क्या, देखो केजी किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। न्यूटन बल का होता है, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको वजन या भार पूछा तो न्यूटन होगा, तो यही इसका आंसर होगा। और डब्ल्यू जो किसका होता है, वाट किसका होता है, जो कि शक्ति का होता है। किसका होता है भाई, शक्ति का होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। और पास्कल देखो ये किसका होता है, दाब का होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ऐसे करके आप बिना हल किए भी इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में ज़मीन पर आ पहुंचती है। अगर जी का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है तो ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी। दोस्तों ज़मीन से टकराते समय इसकी गति बूझा है। क्या बूझा है, ज़मीन से टकराते समय इसकी गति बूझा है, और आपको समय भी दे रखा है और गुरुत्वाकर्षण का मान भी दे रखा है, और बोला है इसकी गति क्या होगी। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, देखो क्योंकि देखो इसमें बी भी लगा हुआ है, बी यानी कि गति बूझा गया है, तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, गति का प्रथम नियम लगा सकते हैं। क्या होगा, गति का प्रथम नियम। और वो कैसे लगा सकते हैं, देखो बी बराबर यू प्लस ए टी, यही होता है। अब ये ही हम क्यों यूज़ लिए इसमें, देखो दोस्तों ये नियम हम इसलिए यूज़ लिए क्योंकि हमारे पास समय भी है, और जी टी या ए टी भी है, और गति बूझा तो बी जो कि यानी वेग यानी गति, ये हमको बूझा है। और यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन में आए यू, यानी कि आप कैसे पहचानोगे, यू होगा, तो यू को इस तरह से पहचाना जाता है। बोला जाता है कि एक कार सड़क के किनारे से गिरकर, जैसे ही ये टर्म्स आया, गिरकर, छोड़कर, या पटक कर, ऐसी बात आए, तो यू हमेशा 0 हो जाता है। तो यू क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। और आप इसमें आप सेट करोगे इस सवाल को तो आंसर मिल जाएगा। अब देखो हमें गति चाहिए, यानी कि बी लेंगे बराबर यू, जो कि गिरने की बात आई है, गिरने, छोड़ने, पटकने की बात आ जाए तो यू 0 ले लेंगे, तो 0 होगा, प्लस ए यानी कि ए टी या जी टी, तो 10 लेंगे, इंटू टाइम जो कि टाइम दे रखा 0.5 सेकेंड, क्या ले रखा 0.5 सेकेंड। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर मिलेगा हमारे पास कितना आगे 5, बी बराबर मिलेगा 5 मीटर सेकेंड माइनस 1। क्या होगा, 5 मीटर सेकेंड माइनस 1 होगा। अब ये मीटर सेकेंड माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि जो दोस्तों गति होती है, क्या गति, वेग, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड भी होती है, या आप दे सकते हो मीटर सेकेंड माइनस 1, ये दोनों ही एक ही होती है। तो
इनमें से कोई सा एक मिलेगा, तो इसमें देखो 5 मीटर सेकंड माइनस 1 है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब आप समझो दोस्तों, गति का जो फार्मूला याद होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, और हमने आपको तीनों फार्मूले जो कि लिखा रखे हैं, तो आप उनके आधार पर ऐसे क्वेश्चन को समझ के बना सकते हो। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। अब दोस्तों आप समझो, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे पढ़ते ही, कि जैसा कि हमने प्रथम क्वेश्चन कराया था उसी आधार पर ये भी क्वेश्चन बनने वाला है। सिर्फ इसमें आपको ऊंचाई पूछी गई है और जो कि स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है। देखो स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, भूमि से ऊंचाई पूछी गई है, यानी कि h पूछा गया है, द्रव्यमान भी हमारे पास है, तो हम करते हैं उसी आधार पर। देखो, और दोस्तों इस क्वेश्चन में शायद जी का मान छूट चुका है, वो क्या है देखो, 10 मीटर सेकेंड माइनस 2, जी का मान 10 मीटर सेकेंड माइनस 2 लिखने में छूट चुका होगा, तो ये लेना होगा। अब आप उसी आधार पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाओगे, क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, इसी के आधार पर करोगे। देखो कैसे, जो कि स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है कितनी, 480 बराबर m जो कि आपको दे रखा है कितना, 12 kg, तो 12 kg लेंगे, और g का मान जो कि आपको दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, तो g का मान 10 लेंगे इनटू, अब h जो कि आपको ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई के h रहने देंगे। अब आप 480 इसको लिख सकते हो, 480 बटा क्या, 120, h निकालने के लिए, क्या h निकालने के लिए लिख सकते हो। इससे इसको काटोगे तो 120 से जब आप 480 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4, कितनी बार जाएगा, 12 चौकड़ा 48 यानी 4, तो इसकी होगी जो 4 होगी, 4 मीटर की होगी। अब मीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ऊंचाई है उसको SI के साथ लेंगे तो वो मीटर में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 मीटर। क्या होगा इसका आंसर, 4 मीटर होगा। तो ऐसे कर सकते हो दोस्तों। इसमें ये जी का मान छूट चुका था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। दोस्तों आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 ओम 10 ओम के तार को दोगुना करने की बात कही जाए, तो 2 का दोगुना करके आप जो भी संख्या दे रखी होगी, जितना भी प्रतिरोध दे रखा होगा उसमें भाग दे देना, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ 5 ओम प्रतिरोध दे रखा है तो 5 लिखेंगे। अब बोला कि दोगुना करके, क्या कर रखा है, दोगुना करके प्रतिरोध की गणना करने को बोला है, तो आप क्या करोगे, दोगुना करके, यानी 2 का दोगुना करोगे, यानी 4 का इसमें भाग दोगे। देखो 4 एकम 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, और 4 दूनी का 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 1.25 ओम। क्या होगा, 1.25 ओम इसका आंसर होगा। क्या होगा, 1.25 इसका ओम आंसर होगा। जब कभी भी ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछे गए थे, वो क्या था, उसमें 2 गुने की बात की गई, 3 गुने की बात की जाए तो 3 का 3 गुना करके आप क्या करोगे, जो भी संख्या दे रखी होगी उसमें भाग दे देना, आपका आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 मिनट में 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण की औसत चाल ज्ञात करें। क्या पूछा दोस्तों, औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो आप यही लिखोगे। अब दूरी कुल कितनी की गई थी, बोला कि 90 मीटर लंबे पुल में तैरकर, एक छोर से और वहाँ से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 2 मिनट में 2 बार, कितनी, 2 बार में कुल इतनी दूरी तय करती है, यानी कोई यहाँ और यहाँ, ये टोटल 90 मीटर लंबा पुल है, तो एक बार जाने में और एक बार आने में टोटल 180 हो चुकी है। अब यहाँ बोला है कि 2 बार यानी कि 180 और 180 क्या होगा, 360, यानी कि ये 360 मीटर की दूरी तय की थी, वो आपको दे रखी है, तो दूरी बराबर लेंगे हम 360। अब आप समझो दोस्तों, समय क्या दे रखा, 2 मिनट, तो दोस्तों SI यूनिट के साथ लेंगे तो 2 मिनट नहीं लोगे आप, 2 तो लिख लोगे, लेकिन मिनट में कोई SI यूनिट नहीं होती है, तो इसको क्या सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये सेकंड में बन चुका है, जैसे हम 360 में 120 का भाग देंगे
तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, जो औसत चाल निकल के आएगी, तो देखो 3 क्या होगा, 12 36 तो 3 क्या होगी, 3 मीटर सेकंड माइनस 1 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 3 मीटर सेकंड माइनस 1 इसका आंसर होगा। अब ये मीटर सेकंड माइनस 1 में क्यों होगा, क्योंकि औसत चाल और वेग इन का जो SI मात्रा होता है वो क्या होता है, मीटर सेकंड माइनस 1 होता है, या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप देखते ही समझ चुके होंगे, क्योंकि हर पार्ट में लगभग में ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर आप रेगुलर हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आपने अब तक बना भी दिया होगा। देखते ही आप वीडियो पॉज करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलय की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपको प्रतिशत में देना है। तो इन चारों में प्रतिशत में है, तो इनमें से ही कोई एक हमारा आंसर होगा। आपको करना क्या है, जो कम वाली मात्रा है उसे ऊपर लिखेंगे और जो टोटल मात्रा होगी इन दोनों को जोड़ने के बाद विलय प्लस विलायक इन दोनों की मात्रा नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर जो निकलेगा वही होगा। कैसे करोगे, विलय बटा विलायक प्लस विलय, ओके, इंटू 100। अब विलय यानी कि जो कम वाली मात्रा है यानी कि 31 लेंगे, बटा विलायक जो कि ये जो विलायक है ये 320 प्लस विलय यानी कि जो कम वाली मात्रा 31 इंटू 100। अब ये टोटल ये क्या होगा, टोटल सॉल्वेंट होगा, नीचे जो बनेगा उसको हम भाग दे देंगे। तो देखो 3100 लिख सकते हैं, बटा क्या लिख सकते हैं, 351। ओके, जैसे ही आप इसमें भाग दोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 8.83। क्या निकल के आएगा, 8.83। तो ये रहा इसका आंसर। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना हो तो प्रतिशत में ही आंसर देना है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।